नमस्कार दोस्तों। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षक बनने की प्रक्रिया को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप में शिक्षक बनने की प्रक्रिया में आपके जो भी सवाल होंगे, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएँगे। जैसे कि शिक्षक कैसे बने, सीटेट क्या चीज़ होती है, सीटेट परीक्षा को कौन दे सकते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और इसकी तैयारी कैसे करें, इन सभी सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। क्योंकि सीटेट की परीक्षा मैंने 3 बार खुद से दी है और तीनों बार मैंने पास किया है। 2 बार मैंने अपीयरिंग में टीचिंग कोर्स के अपीयरिंग में दिया है और 1 बार मैंने फाइनल ईयर के बाद दिया है और तीनों बार मेरा सीटेट क्वालीफाई है। तो मैं इसकी बारीकी को समझता हूँ और आपको बेहतर तरीके से बताऊँगा ताकि आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएँ। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सीटेट होता क्या है। सीटेट का मतलब सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे कहते हैं। यानी कि इस आप परीक्षा को देने के बाद आप अपने देश में किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पढ़ा सकते हैं या फिर आपको सरकारी में पढ़ाना है, सरकारी शिक्षक बनना है तो आपको इसके अलावा और भी मेंस परीक्षाएं और दूसरी परीक्षाएं देनी होती है। लेकिन आप प्राइवेट में भी पढ़ाने के लिए सीटेट अनिवार्य है। यानी सीटेट आप पास किए हैं तभी आप प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ा सकते हैं, अन्यथा आपको सरकार इल्लीगल तरीके से निकाल सकती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि सीटेट इतना ज़रूरी क्यों है, जो कि पूरे देश में पढ़ाने के लिए है, तो इसलिए इसकी खास बात ज़रूरी हो जाती है, जिसको हर साल लाखों स्टूडेंट देते हैं और उसमें बहुत सारे लोग पास होते हैं। चूँकि फेल होने वाले की संख्या ज़्यादा होती है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, फिर भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको जानकारी की अभाव होती है, सीटेट की बारीकी को समझ नहीं पाते हैं। बाकी एग्ज़ाम जैसे सीटेट को फैक्चुअल समझते हैं, जिसके साथ वो बाद में उनके साथ अच्छा नहीं होता है। सीटेट एक समझ-बूझ आधारित परीक्षा है जिसमें आपको रटना कुछ भी नहीं होता है, आपको समझ-बूझ के आधार पे परीक्षा देनी होती है। तो आइए अब जानते हैं कि सीटेट कौन दे सकते हैं। सीटेट देने के लिए आपको टीचिंग कोर्स करना होता है। आप उसको ग्रेजुएशन या कुछ राज्यों में इंटर के बाद भी कराई जाती है। टीचिंग कोर्स मतलब टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कराई जाती है जिसको बीएड और डीएलएड बोलते हैं। तो अगर आपने बीएड किया है या डीएलएड किया तभी सीटेट दे सकते हैं। अगर आपने डीएलएड किया है या डीएलएड कर रहे हैं तो सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। अगर आपने बीएड कर रहा है या बीएड कर चुके हैं तो आप सीटेट की पेपर 2 को केवल दे सकते हैं। ये पेपर 1 और पेपर 2 क्या चीज़ें हैं इसको हम लोग अभी आगे समझेंगे। अभी के लिए समझिए 2 पेपर होते हैं सीटेट में, जिनको अगर डीएलएड किया तो दोनों पेपर को वो लोग दे सकते हैं और जो बीएड किए हैं वो मात्र एक पेपर 2 को दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप इस पेपर को देने के बाद इसकी एक परीक्षा पैटर्न होती है और सिलेबस होती है, उसके अनुसार आपको इसको देना पड़ता है। बस समझिए कि देने के लिए आपको टीचिंग कोर्स होना ज़रूरी है और ताकि आप अपीयरिंग भी हो तब भी दे सकते हैं या फाइनल हो गए हो तब भी दे सकते हैं। अब तो अपीयरिंग में भी है तो आप अपीयरिंग आज एडमिशन कराएँ तो कल से भी सीटेट देना शुरू कर सकते हैं। अपीयरिंग टीचिंग कोर्स में होना चाहिए। ठीक, 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेपर 1 आपको देना पड़ेगा। पेपर 1 में आपको 5 सब्जेक्ट से 30-30 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें सब्जेक्ट होंगे आपके सीडीपी, उसके बाद 2 लैंग्वेज होंगे यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। आपसे 2 भाषा के सेक्शन होंगे उसमें। उसके बाद से आपसे ईवीएस और आप मैथ 5 विषय होंगे। सबसे 30-30 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और पूरे 150 जो कि समझ-बूझ आधारित होते हैं। ये नहीं कि मैथ का मतलब ये नहीं कि सब मैथ के सवाल होंगे, उसमें कुछ सवाल भी हो सकते हैं और बाकी आधे से अधिक तो उसमें समझ-बूझ वाली चीज़ें होंगी कि मैथ आप पढ़ाएँगे कैसे, वो तरीके इसमें पूछे जाते हैं। आप किसी को हिंदी पढ़ाएँगे कैसे, किसी को संस्कृत लिया, इंग्लिश लिया तो वो पढ़ाना कैसे होता है। ईवीएस में आपको सिखाया जाएगा कि ईवीएस क्या चीज़ होती है, साइंस होती नहीं है, ईवीएस होती है, इस ईवीएस को पढ़ाना कैसे है। तो आप इन चीज़ों से पूछे जाएँगे। पेपर 2 में बस थोड़ा-सा बदलाव है। शुरुआत के तीनों जो मैंने बताया पहले आपको जो होगा वो सीडीपी, भाषा 1, भाषा 2 आपका वही रहेगा। बाकी जो 30-30-60 जो 2 सेक्शन बच रहे हैं उसमें आपको अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी या बीटेक कर रखा है तो मैथ और साइंस से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने बीए किया है तो आपको सामाजिक विज्ञान से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 90 और ये 60 आपको पूरे 150 इसमें भी होंगे। इसमें भी आपको क्वालिफाई होने के लिए वही 90 अंक लाना अनिवार्य है। तो आइए अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न अब क्या होता है। एग्जाम पैटर्न के लिए बताया हमने कि आपको कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जानते हैं कौन लोग दे सकते हैं। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, 5 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, 30-30 सवाल
पर सब्जेक्ट, यानी 5 तिहाई 15, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 90 अंक लाना आपको अनिवार्य होता है। यदि आप 90 नंबर लाएँ तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। ये पेपर 2 दोनों का क्वालिफाइंग है, दोनों में आपको 90 नंबर पाइए, सेम 150 नंबर का ही पेपर होता है। थोड़े से सिलेबस में अंतर ज़रूर होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी तैयारी आप कर कैसे सकते हैं। इसकी तैयारी कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं इसको 3 बार दे चुका है, तो इसकी मैंने तीनों बार में किसी भी पैट कोर्स के बारे में सोचा तक नहीं है। पहली बार में ही मेरा क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मैंने 2 बार और दिया, एक बार और अपीयरिंग में, और तीसरी बार मैंने फाइनल ईयर के बाद, वो है कि एक बार फाइनल ईयर के बाद भी दे देना होता है, तो मैंने उसके बाद फिर उसको दिया, वो हँसी खेलती में दे दिया गया। तो आप इसकी तैयारी यूट्यूब से या किताब से कर सकते हैं। इसके लिए आपको, मेरा तो विचार है कि किसी भी कोर्स के चक्कर में ना पड़े। कोनो फलाना ठिकाना कोर्स इसमें खासा काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आपके सूझबूझ है। आप प्रीवियस ईयर करें, अपने सिलेबस को समझें और उसके हिसाब से तैयारी करें। मैं कुछ टीचर का नाम भी बता सकता हूँ, जैसे मैंने जो भी तैयारी किया वो टोटली सचिन सर से किया। सचिन सर के पास ही इतना सीटेट का फ्री कंटेंट है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता तो है ही नहीं। फिर भी आप चाहते हैं कि आपको एक तरीके से पढ़ाया जाए, कोई आपको एकदम रेगुलर तरीके से करे, तो आपको कोर्स ले सकते हैं, लेकिन कोर्स कोई खास आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये क्वालिफाई पेपर है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे, तो आप 90 अंक ला सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इस चैनल पे उस जो भी सिलेबस है उसको डिटेल में सब्जेक्ट वाइज करके डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि इसमें क्या चीज़ होती है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको पढ़नी क्या होती है। ठीक, तो अंत में आपसे यही कहूँगा कि आप तैयारी कहीं भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स ही लेंगे बहुत अच्छे से तो भी हो पाएगा। आपको नॉर्मली आराम से कहीं भी पढ़ सकते हैं, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। सीटेट क्लियर होने के बाद आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के एलिजिबल हो जाते हैं। सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है सीटेट, और इसकी प्रिपरेशन आपको करना ज़रूरी हो जाता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ चीज़ें आपको रह गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप कोई भी सवाल हो तो उससे हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आपको उस सवाल की रिप्लाई कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।